हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे रिवीजन किस तरीके से करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं हमेशा ही इस तरीके के सवाल कि कैसे रिवीजन करें कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं उसका हम 100% यूज कर सके। क्योंकि रिवाइज करने के भी अपने कुछ तरीके हैं, अपने कुछ इंटरवल्स हैं, अपने कुछ गैप्स हैं, या क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए किसी भी चीज को रिवाइज करने के लिए कि अगर हमारा एग्जाम 6 महीने बाद हो या तो 1 साल बाद, तब भी हमें चीजें याद रहे। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप केसरवानी और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए। एग्जाम कोई सा भी हो, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएससी या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, अगर आपने आज इस वीडियो में बताई गई स्ट्रेटजी को एज इट इज फॉलो किया, ट्रस्ट मी, आपको कभी भी इस बात की दिक्कत नहीं होगी कि ये चीजें तो मुझे भूल जा रही है। यानी आपको चीजें भूलना खत्म हो जाएगा क्योंकि आपने रिवीजन के ये पैटर्न फॉलो किए हैं। तो आइए एक एक करके सारी चीजों को डिटेल में समझते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहला यहां पर एक बात को बड़े ध्यान से समझिए। पहली बात यह है कि रिवाइज करना है स्पेस्ड इंटरवल पे, नॉट एट वंस। कुछ लोग क्या करते, रिवीजन शुरू किए तो पूरा अंतिम तक बस पढ़े जा रहे और सोच रहे आज ही पूरा रिवाइज कर लेना है, और एक चीज को 10 बार एक ही दिन में पढ़ के बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं किया जाता दोस्तों। रिवाइज एट स्पेस्ड इंटरवल का मतलब है कि एक ही दिन में बार बार पढ़ने की बजाय रिवाइज को गैप देकर रिपीट करो। इसमें जो इंफॉर्मेशन है ना, वो आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। किसी भी इंसान से एक दिन में 10 बार मिलो या 10 अलग अलग दिन में एक एक बार मिलो, जब आप उससे 10 अलग अलग दिन में एक एक बार मिलेंगे तो वो इंसान जिंदगी भर आपको याद रहेगा। और एक दिन में आप उससे 10 बार मिल लो भाई साहब, 6 महीने बाद आपको उसका नाम याद नहीं होगा। अगर 6 महीने तक आप उसके टच में नहीं हो तो चेहरा याद रहेगा, नाम आपके दिमाग से उतर जाएगा और आप उससे पूछेंगे भैया क्या नाम बताया था आपने? अच्छा, हाँ, अरे शिट, आपका नाम उतर गया था, बाकी मैं आपको पहचानता हूं। क्यों? आपने एक ही दिन में 10 बार रिवाइज किया उसके चेहरे को, उसके नाम को। तो आपको क्या करना है? गैप देना है। अब सवाल यह है कि गैप कितना होना चाहिए। सबसे अहम सवाल यह है कि आप जब रिवीजन करें तो आखिर रिवीजन में कोई चीज, सपोज आपने आज पढ़ी, अभी पढ़ी, अब आपको रिवीजन करना है, तो आपका रिवीजन कैसे होना चाहिए, कितने गैप में होना चाहिए, कब कब होना चाहिए, हम उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट रिवीजन होना चाहिए वो आपके पढ़ने के 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। सपोज आपने मेरी कोई क्लास देखी, आपने मुझसे प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ा। अब मैंने अगर प्रेपोजिशन आज पढ़ाया तो उसी चैप्टर का रिवीजन 24 घंटे के अंदर आपको करना ही करना है। अब 24 घंटे का अंदर का मतलब यह नहीं कि अभी पढ़ा और अब तुरंत रिवीजन कर लिए, नहीं। आपको 24 घंटे के अंदर 12 घंटे के बाद आपको उसी चैप्टर का वही चीज जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है दोस्तों। तो जो आपका फर्स्ट रिवीजन होना चाहिए वो 24 घंटे के अंदर 12 घंटे के बाद पहला रिवीजन आप करिए। सेकेंड रिवीजन आपका 3 दिन के बाद होना चाहिए। 3 दिन के बाद मतलब कब? जब 24 घंटे हो जाएंगे उसके 3 दिन के बाद, यानी पढ़ने के चौथे दिन एक प्रकार से। यह आपका सेकेंड रिवीजन का टाइम होता है। क्योंकि जब आप थोड़ा सा गैप, क्योंकि फिर से अगर आप 24 घंटे में करेंगे तो आपको जो आपने पढ़ा है ना, आपको लगेगा अरे यही तो पढ़ा है। लेकिन आप जब थोड़ा सा और गैप दे दिए तो जो भूल रही चीजें होती है ना, वो ये रिवीजन में आपको फिर से रिकॉल करके आपके दिमाग में छप जाती है। आपका तीसरा जो रिवीजन होना चाहिए वो 7 दिन के बाद होना चाहिए, यानी 3 दिन बीतने के 7 दिन और। इससे ये सारी चीजें आपको सेट करना पड़ेगा कि हाँ ये हो गया, अब मुझे इसका रिवीजन करना है। इसको डे वाइज सेट करना है कि हमने सैटरडे को ये पढ़ लिया, अब इसका पहला रिवीजन हम संडे को कर लेंगे, दूसरा रिवीजन इस डेट को कर लेंगे, तीसरा रिवीजन इस डेट को कर लेंगे। जो फोर्थ रिवीजन होना चाहिए वो 15 दिन के बाद होना चाहिए, और जो फिफ्थ और आखिरी रिवीजन होना चाहिए वो 1 महीने के बाद होना चाहिए। केवल ये 5 रिवीजन को फॉलो कर लीजिए, 99% प्रॉब्लम खत्म। केवल ये 5 रिवीजन को फॉलो कर लीजिए। इसके बाद आपको जब कभी भी लगे तो आप इन 5 बार रिवाइज करते करते आपने अपनी नोट्स में या अपने बुक में या जो भी आपके सोर्सेज है पढ़ने के, आपने वहां पे कुछ ना कुछ अंडरलाइन या हाईलाइट किया होगा। फिर आप बस महीने में या 2 महीने में एक आध बार उसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं अगर एग्जाम आपका 6 महीने बाद है या 1 साल में है। इतने से ही आपको चीजें याद रहेगी। तो आप ये जरूर करें मेरे भाइयों
रिवीजन के ये 5 गैप्स आपके बड़े काम आएंगे। इस साइकिल से आप जो भी पढ़ते हैं वो धीरे धीरे परमानेंट मेमोरी में लॉक होता चला जाता है, और फिर जो आपकी भूलने की समस्या है कि सर हम जो पढ़ते भूल जाती हैं, सर हम जो वोकैब याद करते हैं सर वो भूल जाती हैं, सर आपके ग्रामर जो भी आप पढ़ाते समझ में तो आता है लेकिन सर पता नहीं क्यों एग्जाम में भूल जाता है। भाई भूल इसलिए जाता है क्योंकि आपने इस सर्कल को, इस साइकिल को आपने फॉलो नहीं किया। आप इस साइकिल को एक बार फॉलो करके तो देखिए। मैं दावे के साथ कहता हूं देश का हर टॉपर इस टाइप के साइकिल फॉलो करता है रिवीजन को बनाए रखने के लिए। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो कितना भी आप नॉलेज गेन कर लीजिए, आप एग्जाम तक अपने पास उसको टिका ही नहीं पाएंगे। चीजें भूल जाती है मेरे भाई, ये हर किसी के साथ होता है, ये आपके साथ होता है। आपके पहले जो सिलेक्शन ले चुके हैं और जो नहीं लिए उनके साथ भी यही दिक्कत थी। जो सिलेक्शन ले लिए उन्होंने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया, रिवीजन किया कुछ इंटरवल्स दे देकर जो आपके सामने है, और फाइनली गवर्नमेंट जॉब हासिल करी। अब इस बार बारी है आपकी इस पैटर्न को फॉलो करके सिलेक्शन लेने का। तो एक बार रिवाइज करिए मेरे साथ क्या पैटर्न है यहां पे जो आपको फॉलो करना है। पहला है 24 घंटे के अंदर, दूसरा है 3 दिन के बाद, तीसरा है 7 दिन के बाद, चौथा है 15 दिन के बाद, फिर 1 महीने के बाद। बस ये पैटर्न आपको फॉलो करना है और फिर आप मेरिकल एक बार देख लो। आप एक बार करके देख लो, आपको खुद लगेगा कि ये हैबिट मैंने अभी तक क्यों नहीं एडॉप्ट करी। इसको कर लेते तो आज बचपन से अब तक में आप हर क्लास में टॉप आते। कोई बात नहीं, अब आप वनडे एग्जाम्स देने जा रहे हैं उसमें टॉप कर जाओ। ठीक है ना दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया मेरा नाम है संदीप केसरवानी। मैं फैकल्टी हूं इंग्लिश का बच्चे 2011 से 14 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और इन दिनों पढ़ा रहा हूं दृष्टि के प्लेटफॉर्म पे। तो दृष्टि एसएससी के यूट्यूब चैनल पे मेरी क्लास लाइव होती है यूट्यूब पे 11:30 बजे। इसके अलावा कुछ बैचेस भी हैं जो दृष्टि लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है। आप चाहें तो दृष्टि लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके वहां पे जाइए, कुछ बैचेस हैं जिनके डेमो लेक्चर्स भी हैं, उस बैच के आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको ठीक लगी तो जरूर जरूर इसको शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए ये बड़ी काम की वीडियो है, आप भी अच्छे से जानते हैं, तो जिसको भी जरूरत है इस वीडियो की इसे उस तक पहुंचाइएगा जरूर। ये आपकी, हमारी, हम दोनों की जिम्मेदारी बनती है देश के हर बच्चे को पता चले रिवीजन करने का सही तरीका। शेयर करिए इस वीडियो को हर जरूरतमंद के पास। मिलते हैं आप सभी से फिर अगली कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो में, या अगर आपको लगता है किसी टॉपिक पर कि सर इस पर भी कुछ बात हो जाए तो आप इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। हम आपकी समस्या पे समाधान बनाते हुए वीडियो जरूर लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट। जय हिंद साथियों।